नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, भारत में हर तरफ इस वक्त जराइम, क्राइम, एक दूसरे पर हमले, हिंदुत्वा गुंडों की गुंडागर्दियाँ, शंकराचार्य के नाम को लेकर के आपस में झगड़े, एक पंडित की दूसरी पंडित की खींचातानी, एक योगी का दूसरी योगी को खींचातानी, यहाँ तक कि एक जर्नलिस्ट दूसरे जर्नलिस्ट को लेकर के भी इस वक्त जो है अलग अलग तरह की खबरें बना रहा है। आज मैं इसी से वाबस्ता कुछ लगातार वीडियोस आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। आप एबीपी की चित्रा त्रिपाठी को तो जानते होंगे। इस वक्त उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक लोकल चैनल वाला उससे एक सवाल करता है, जिससे बौखलाई हुई चित्रा त्रिपाठी उसको जो है थप्पड़ जुड़ देती है। लेकिन इसके बावजूद वो जो है जर्नलिस्ट चीखता रहता है कि इसने गलत खबर चलाई थी। दरअसल चित्रा त्रिपाठी पर इल्ज़ाम है कि उसने आसाराम बापू जिसको रेपिस्ट कहा जाता है, रेपिस्ट होने की वजह से उसको सज़ा मिली हुई है, उसी के सिलसिले में ऐसा महसूस होता है कि जर्नलिस्ट आसाराम बापू का अकीदतमंद है। उसने चित्रा त्रिपाठी को पकड़ लिया और उससे एक सवाल कर बैठा कि क्या इस बात में सच्चाई है कि आपने एक नाबालिग लड़की की वीडियो को एडिट करके जो है आसाराम बापू के साथ मिला करके उसको बदनाम करने की कोशिश की। इतना सुना था कि चित्रा त्रिपाठी जो है वो गुस्से में आ जाती है, उससे थप्पड़ जोड़ देती है। अब ये वीडियो अलग अलग तर्ज के साथ अलग अलग एतबार से पेश की जा रही हैं। अब आसाराम बापू कैसा आदमी है तो जग जाहिर है, अदालत ने भी जो मान लिया सो मान लिया। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उसके अकीदतमंद को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची। और जहां तक चित्रा त्रिपाठी है वो तो वैसे भी गलत खबरें और बिलखुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़ बकवास करने उसके लिए बदनाम है। तो ये वही है कि जो है जब आप दूसरों की लड़ाइयाँ दूसरों को लड़ाने की कोशिश करते रहते तो एक दिन ऐसा आता है कि आपस में ही लड़कर इसी तरह की सूरत हाल और ज़माने में बदनाम होते हैं। ये उसकी खुली मिसाल है। इसमें थप्पड़ वगैरह मारने की चीज़ें हैं, बस इसकी तफसीलात ही हैं। आप वीडियो के हवाले से इसकी तफसीलात लें। एक और वीडियो आई हुई है लखनऊ के राजा बाजार से। बीजेपी काउंसलर राहुल मिश्रा एक मुस्लिम नौजवान पर हमला करते हुए नजर आ रहा है, जिसको लेकर के इस वक्त जो है अलग अलग तफसीरें हैं कि कुर्सी का किस कदर। सबसे अफसोसनाक मामला यह है कि बीजेपी काउंसलर जब मुस्लिम नौजवान पर हमला कर रहा था तो उस वक्त पुलिस भी वहां मौजूद थी और उस बीजेपी काउंसलर को रोकने की कोशिशें नहीं की गई। अब ये पता नहीं है कि नौजवान ने क्या खता की थी, क्या गलती थी, लेकिन एक बीजेपी काउंसलर को किस तरह से जो है भरे बाजार में मारने की इजाज़त दी जा सकती है। लखनऊ के राजा बाजार की वीडियो है और इस वक्त राहुल मिश्रा के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और पुलिस अफसरान जो इस तरह एक नौजवान पर हमला करते हुए देखे और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो इस पर इस वीडियो वायरल करने के बाद वहां खड़े हुए पुलिस अफसरान और राहुल मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता चला जा रहा है। क्या ये मुमकिन है यूपी में? और यूपी की पुलिस क्या है, हुकूमत क्या है और मुसलमानों को लेकर के उनका रवैया क्या है, ये आप बेहतर अंदाज में जान सकते हैं।
नाज़रीन गिरामी, यूपी में इस वक्त ख़वातीन के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए जराइम को लेकर के वैसे भी हुकूमत बदनाम है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया में वैसे भी इन बातों को लेकर के अलग अलग तबसरे होते हैं। अलग अलग इलाक़ों से इस तरह की खबरें आती ही रहती हैं। अब एक और वीडियो सामने आ रही है, गोरखपुर की बताई जा रही है। और गोरखपुर के एमपी कौन है आप तो जानते ही हैं। ऐसी सूरत हाल में एक लड़का एक बदमाश लड़की को जो स्कूल जा रही थी या ट्यूशन, उसके साथ खींचातानी करते हुए नजर आ रहा है। अब खबर यह आ रही कि उस नौजवान को धर लिया गया है जो कुछ भी, लेकिन दिन दहाड़े इस वक्त लड़कियों को राह चलते हुए तन्हा और स्कूल जाने वाली तालिबात किस तरह गैर महफूज तस्वुर करते हैं, इस बात को लेकर के भी इस वक्त इस पर तबसरे हैं। मैंने शुरुआत में जराइम की बात की। देखिएगा, इस वक्त अगर आप जो है खांसी और ठंडी के मौसम में बलगम की वजह से बहुत से ज़्यादा सर्दी पहले होती है, फिर वो बलगम में तब्दील हो जाती है, फिर उसके बाद खांसी शुरू होती है। ऐसे में दवाइयाँ और डॉक्टर जो है वो सिरप लिख करके देते हैं, लेकिन आजकल ये जो खांसी वाली दवाएं, कितनी ऐसे इलाक़ों से खबरें आई जहाँ मासूम बच्चों ने जानें दी थी। नकली दवाइयाँ तैयार करने वाली, या उसमें मदहोशी की कुछ ऐसी चीज़ मिला देने की वजह से जिससे जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, कैपेसिटी से बाहर चीज़ें मुलवस करने की वजह से या मिलावट करने की वजह से। अब एक और ऐसी फेक सिरप फैक्ट्री को पुलिस ने जो है वो, और ये भी यूपी से ही आ रही है, पीलीभीत ज़िला पुलिस ने इस वक्त सुरेश कुमार नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर के अंदर यूट्यूब में देख कर के सिरप बना रहा था। बताइए, यूट्यूब में देख कर के सिरप बनाने का सीखा। क्या जरूरत रह गई है मेडिकल फैक्ट्रियों की, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, रिसर्च जो है तंजीमों की या बड़े बड़े तहरीकात की। यूट्यूब में देखो, बनाओ, लोगों की जानों के साथ खेलो। अभी दवाइयाँ तैयार कर रहा था और अपने करीबी मेडिकल स्टोर्स में इसको बाकायदा बेच भी रहा था, बड़ी बड़ी कंपनियों वगैरह के नाम लगा करके। दरअसल सुरेश कुमार एक कंपाउंडर था हॉस्पिटल में, और वहीं बैठे बैठे उसने 2 साल पहले यूट्यूब में यह सीखा था कि सिरप कैसा बनाया जाता है, और फिर इसके बाद अपनी फैक्ट्री खोल ली। अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिए जाने की खबरें आ रही हैं, और उसको देख भी सकते हैं जो लाल जैकेट में खड़ा हुआ है वहां पे। इधर नाज़रीन गिरामी, एक और वीडियो मुसलमानों पर जुल्म सितम की बात कहा था, यहां पर आ रही है कि एक शख्स को इस वीडियो में कहते हुए देखा जा रहा है कि मैं मुसलमान हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, और आसपास लोग उसको एक पोल से बांधे हुए हमले करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो शेयर करने वाले ने किस सजा के तहत इसको यहां पर बांधा गया है कोई तफसीलात नहीं लाई, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुसलमानों को किस तरह से अलग अलग एतबार से उस पर हमला करने की, जय श्री राम के नारे लगाने की कोशिशें होती हैं। तन्हा मुसलमान, तन्हा ठेले वाला कहीं भी मिलता है तो हिंदुत्वा, दरिंदों की दरिंदगी जाग जाती है कहें, या फिर उनकी मर्दांगी जो असल में मर्द नहीं होते। इस वक्त ये वीडियो भी सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, बंगाल में बीजेपी लीडरान को खूब सबक सिखाया जा रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के अपनी बदमाशी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बंगाल के अफराद को तो आप जानते ही हैं, यहाँ के आवाम को, और जो है फेक वोटर्स को बनाने की कोशिश कर रहे थे बंगाल में। लिहाजा जो है बीजेपी संगी ग्रुप वालों को वहां के मकामी लोगों ने खूब सबक सिखाया, और फिर गली मोहल्ले में भगा भगा कर पीटने की कोशिश की। इसमें अक्सर बीजेपी कार्यकर्ता थे, और ये वीडियो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। हमले की वीडियो आपको हम पूरी तरह नहीं दिखा सकते। नाज़रीन गिरामी,
एक तो आप गलती भी करते हैं इंतज़ामिया में होने की वजह से, गवर्नमेंट में होने की वजह से, ऊपर से दादागिरी भी करते हैं, गुंडागर्दी भी करते हैं, तो आपको क्या कहा जाए। लेकिन अगर किसी जर्नलिस्ट से भिड़ जाते हैं तो फिर आपकी सारी पोल खुल जाती है। ऐसा ही एक मामला आया है छपरा से। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की गाड़ियाँ गलत रूट पर आकर के हो गई। अब सामने वाली गाड़ियाँ भी फंस गई, सामने वाली गाड़ियों को जाने का रास्ता भी नहीं। अब एक कार पे सवार थी फीमेल जर्नलिस्ट, उसने जो है वहाँ पे उनकी वीडियो बना ली और कहा कि अब यहाँ कार कहाँ से गुजरेगी और आप यहाँ कहाँ से रॉन्ग साइड में आ गए। लेकिन इसके बावजूद किस तरह गुंडागर्दी करते हुए पाए जा रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया के ये सरकारी अफसरान, आप खुद इसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुताल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ रहा है, आप देख लीजिएगा। हम अपने साइड में हैं, तो क्या कह रहे हैं, काहेला उतर के आए हैं, कौन सा साइड में आप गाड़ी चला रहे थे, क्या है आप, क्या है, कौन ड्राइवरी का लाइसेंस दे दिया है आपको? अच्छा। कौन दिया है? हाँ, बोलिए। जिला प्रशासन का आप गाड़ी चला रहे हैं, रॉन्ग साइड में गाड़ी घुसा रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल बनाएंगे। नौटंकी कम करिए, गाड़ी निकालिए। आप गाड़ी पीछे लीजिए। कहाँ रास्ता है बताइए, कहाँ रास्ता है? आप कह रहे हैं रास्ता है, बताइए रास्ता कहाँ है? निकल जाएगी। गाड़ी पीछे करिए आप लोग जिला प्रशासन है इसलिए रोड जाम करके रखेंगे, रॉन्ग साइड से घुस जाएंगे। गाड़ी निकलेगी, आप बढ़ाइए आगे। कहाँ रास्ता कहाँ है? दिखाइए जरा, आइए 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 महोदय, रास्ता दिखाइए दिखाइए। नौटंकी कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए, निकल जाएगी। ठीक है, जिला प्रशासन का गाड़ी है, रॉन्ग साइड से आप लोग घुसा दिए हैं। प्रेशर में है, प्रेशर में है। चल दिया हम लोग पे आप मैंने बड़ा उतारिएगा। गाड़ी सीधा करो, देखो तो धन्य भी है। जिला प्रशासन का गाड़ी चला रहे हैं, ऊपर से किस साइड से घुसना चाहिए आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं है। इधर से घुसा है। कौन सा साइड से आप घुस गए हैं? इधर वाला कहाँ जाएगा बताइए। उधर नाज़िर गिरामी, हर धर्म में जो है इस वक्त ओहदों को लेकर के, निस्बतों को लेकर के लड़ाइयाँ जारी हैं। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुसलमानों में है कि इमारत शरिया को लेकर के, अमीर शरीयत को लेकर के खींचातानी हो, एक दूसरों पर हमले किए जाएं, तानो तशनी किए जाएं, गिरेबान थामे जाएं, सोशल मीडिया में हद से ज़्यादा तहरीरें लिख करके अपने अपने अंधभक्ति का सबूत पेश किया जाए, ऐसे गैरों में भी है। और इस खबर के आने के बाद मेरा जहन वहीं जा रहा था कि हम तो बेकार में जो है परेशान हो रहे थे कि अपने ही अंदर है, ये तो सर्व जगह है। प्रयागराज माघ मेले से एक तनाज़ा शुरू हुआ है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। मेला इंतज़ामिया की जानिब से स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती से स्वामी होने का सबूत मांगे जाने के बाद अब ज्योतिष पेट के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर मेला इंतज़ामिया से मुताल्लिक़ 19 जनवरी का नोटिस 24 घंटे के अंदर वापस नहीं लिया गया तो हुकूमत और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल शंकराचार्य नाम जो है इनके सामने लगाने की वजह से हुकूमत ने सवाल पूछा था कि नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लगाया। प्रयागराज मेला इंतज़ामिया के नोटिस पर स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद तो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जो है वो 3 पेठों के शंकराचार्य जब मंजूरी देते हैं तभी ये लक़ब उनको मिलता है। 2 पेठों द्वारका पेठ और श्रीनगरी पेठ के शंकराचार्य उन्हें बाकायदा शंकराचार्य कहते हैं। और गुज़िश्ता माघ मेले में उन्होंने दोनों शंकराचार्य के साथ स्नान भी कर चुके हैं। जब श्रीनगरी और द्वारका के शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं तो आखिर किस सबूत की जरूरत है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, यह हुकूमत को बताया जाए।
तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी निस्बतों को लेकर के खींचातानी होती है, और जाहिर सी बात है कि हर धर्म में बड़े बड़े ओहदों और मजहबी एतबार से अपने अपने धर्म के लिए मखसूस कुछ अफराद को लेकर के भारत में शंकराचार्य, स्वामी और भी बहुत सारे ऐसे अलकाब हैं अलग अलग धर्मों में जिनको दिया जाता है। तो अब जो है यूपी की हुकूमत और स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद आमने सामने हैं शंकराचार्य की इस बात को लेकर के। नाज़रीन गिरामी, अदलिया निज़ाम को इस वक्त कौन कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे कंट्रोल हो सकता है? जब बताया जाता है कि ये फैसला गलत है, ये एक तरफा फैसला है, फलां ग्रुप के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, तो सेकुलर माइंड के लोग सामने आ जाते हैं जिसमें कुछ अपने भी होते हैं। अरे ऐसा मत को, ये अदालत का फैसला है, और अदालत के फैसले के सामने सर झुकाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में संबल तशद्दुद केस में एक अहम पेशरफ्त हुई। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CJM विभांशु सुधीर, जिन्होंने एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर के साथ 15 से 20 दीगर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, उनको संभल से सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया गया। इस पुलिस को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह मजहबी एतबार से ये शख्स मुसलमानों के खिलाफ नाइंसाफ़ी करते हुए इनकी वीडियो वायरल हुई, और फिर संभल के बाद इनको दूसरी जगह पर जो है ट्रांसफ़र किया गया। संभल तशद्दुद के दौरान जख्मी होने वाले नौजवान आलम के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए CJM विभांशु सुधीर ने एक अहम हुक्म जारी किया था। उन्होंने एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और दीगर 15 से 20 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी थी। संभल तशद्दुद केस में पुलिस के रोल के सिलसिले में अदालत के इस हुक्म को अहम समझा जाता था। इस हुक्म से जिला में बेचैनी फैल गई थी, और शाये खबर के मुताबिक संभल जिले के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अदालत के हुक्म पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस इस हुक्म के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि अदालत के हुक्म को हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और अपील दायर की जाएगी। होना तो ये चाहिए था कि जो है बाकायदा अदालत ही, ज़ैली अदालत भी अदालत ही होती है ना, उसके मुताबिक शिकायत दर्ज करते और तहकीक शुरू कर देते, फिर ये लोग हाई कोर्ट चले जाते, वहाँ इस जो है फैसले के खिलाफ अपील दायर करते, फिर हाई कोर्ट कोई बात कहता और कोई फैसला सुनाता तो उस पर अमल दरामद होता। लेकिन पुलिस अफसरान, हुकूमत अदालत की जो है फैसले को मानने को भी तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब अदालत के फैसले देने वाले जज को ही हुकूमत ने चेंज कर दिया है। ये हमारे भारत का अदालती निज़ाम है। तो आप बताइए, आप इंसाफ की दुहार लगाएंगे, एक ही चीज़ बच जाती है अदालतें। उन अदालतों में भी अगर हुकूमतें या फिर जालिम हुक्मरान अपना अमल दखल दाखिल करना शुरू कर देंगे तो क्या कुछ हो सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पॉल समाज के एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी के जिला सदर शेषराव यादव का एक मुतनाज़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद हंगामा होने पर बीजेपी लीडर को माफ़ी मांगनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इतवार को बीजेपी के जिला सदर शेषराव यादव और MP बंटी विवेक साहू शहर के पूजालान में पॉल समाज के नौजवान लड़के लड़कियों की तारुफी कॉन्फ्रेंस में मेहमान के तौर पर शरीक हुए थे। जब शेषराव यादव वहां मौजूद पॉल बरादरी के लोगों से खिताब करते हुए ब्राह्मण बरादरी के बारे में एक मुतनाज़ा तबसरा कर दिया था। बीजेपी के जिला सदर ने कहा कि हमारे वज़ीर आज़म पसमानदा तबके से आते हैं, हमारे सूबे के वज़ीर आला पसमानदा तबके से आते हैं, और आप वाकई देखते हैं कितनी बड़ी बरादरी है। अगर पसमानदा तबके को समेटते जाओ तो 90% हिंदुस्तान पसमानदा तबके में सिमट जाता है। लेकिन हाँ, बदकिस्मती है कि हम सीधी लाइन में नहीं चल पाते। इस वजह से छोटे छोटे समाज वाले सियासतदान आकर हमारे ऊपर बैठ जाते हैं। इनका कहना था कि पंडित समाज है, आपका काम दिमाग देना, पूजा करवाना,
हमको बताना करेंगे तो हम ही, लेकिन इख्तिदार में भी वही, पूजा भी वही। माफ़ करना, मैं किसी समाज का, छोटे समाज के लोग बड़े समाज पर आज भी काबिज है। बड़ी बरादरी को इसको समझना पड़ेगा। हुकूमत किसके भरोसे बनती है ये भी समझना होगा। भेड़ और बकरियों की वजह से बनती है तो हम ज़्यादा तादाद में हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी जितनी तादाद में जानवर है, हम भी ज़मीन पर उतनी ही तादाद में हैं। इसलिए हमारी हुकूमत नहीं बनती, इसी वजह से हमको जागना पड़ता है, हमें खड़ा होना पड़ेगा और जिसकी जितनी बड़ी ताकत है समाज में उतना बड़ा हिस्सा होना चाहिए। बैकैफ नाज़िर गिरामी, इस बयान को लेकर के जो है जाहिर सी बात है कि बराह रास्त ब्राह्मण समाज को निशाने पर लेने की तरफ इशारा था, जिसको लेकर के जो है उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। ये बात इस वक्त सामने आ रही है। बैकैफ नाज़िर गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।